हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को रोल ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास में भौतिक पूंजी विकास का निर्माण का क्या भूमिका होती है, इसको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की यानी कि भौतिक पूंजी निर्माण की, इसका सिंपल सा मतलब होता है जो भी हमारे पास फिजिकल कैपिटल है यानी भौतिक पूंजी है, उसके स्टॉक में इंक्रीमेंट करना यानी कि उसके स्टॉक को बढ़ाना, तो वो हमारे पास जो है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन यानी भौतिक पूंजी निर्माण जो है कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ को हम जो है क्या इंपॉर्टेंस ये रखता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी आर्थिक विकास में, इसकी क्या भूमिका है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है, पहले हम पूरा जो हमारे पास प्रोफेसर टोडारो हैं उनके द्वारा एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको पढ़ते हैं। इससे हमें काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है, कैपिटल accumulation result when a some portion of present income is saved and investment in order to argued future output and income। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि हम लोग कैपिटल को एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और जिससे जो है कुछ पोर्शन में इनकम जनरेट होगी फ्यूचर में आने वाले वक्त में। ठीक है, न्यू फैक्ट्रीज, न्यू मशीन, इक्विपमेंट्स, मटेरियल इंक्रीज करेंगे फिजिकल कैपिटल के स्टॉक को, नेशन के अगर ये सभी को आप जो है वो बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंप्रूव इट्स क्वालिटी, और ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। पूंजी का संचय तब होता है जब वर्तमान समय का कुछ भाग बचाकर उसका निवेश किया जाए, जिससे भावी उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके और नए कारखाने, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल एक राष्ट्र के भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि करते हैं। इसके लिए मानवीय संसाधन में निवेश की गुणवत्ता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हमें कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्यों जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे नेशन के कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीमेंट लेके आ रहा है। अब देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द नेट एडिशन मेड इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमारे जो कैपिटल स्टॉक होता है, कैपिटल गुड्स का स्टॉक, उसमें इंक्रीमेंट करके हमें देता है। ठीक है, तो इसके हम क्या जो कैपिटल फॉर्मेशन, उसके दो एक्सपेक्ट्स को हम जान लेते हैं। पहला है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सकल पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, एक सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। जब आप बात करते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की, तो हम उस ग्रॉस वैल्यू की बात कर रहे हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है कहीं पर जहां पर हमें जो है ज़्यादा अर्निंग जो है हो सके, हम उस एक्सपेक्ट की वहां पर बात कर रहे हैं। और यहां पर हम इसमें जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है उसको अभी नहीं हटा रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास जो है वो इंक्लूडेड है। क्योंकि देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी गुड्स में, जैसे मान लीजिए आपने मशीन्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो उस मशीन की वैल्यू आगे जाकर उसकी वैल्यू कम होती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम होती है। तो जब मैं बात करूंगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की यानी कि सकल पूंजी निर्माण की, तो वहां पर मैं जो है ये डेप्रिसिएशन नहीं हटा रहा हूं, मूल्यह्रास नहीं हटा रहा हूं। बट जब मैं बात करूंगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन की यानी कि शुद्ध पूंजी निर्माण की, तो वहां पर मैं ये डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ये डेप्रिसिएशन वहां पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप पूरा यहां पर पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए मैंने दिया हुआ है। बाकी नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो तो वो आप सभी को मिल जाते हैं, आप सभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करना है, किसी भी सब्जेक्ट का फुल कोर्स ज्वाइन करना है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां पर मैं आप सभी को फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूं, भले ही आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए हो, वो सारे आपको मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस एंड सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, और स्रोत कहाँ से आता है कैपिटल फॉर्मेशन का, सोर्स क्या है। तो सबसे पहला है डोमेस्टिक सोर्सेस की हम बात करेंगे। डोमेस्टिक सोर्स ऑफ सेविंग और सप्लाई ऑफ कैपिटल, यानी कि बचत के घरेलू स्रोत और पूंजी की पूर्ति कहाँ से होगी, कैपिटल की सप्लाई कहाँ से होगी। तो पहला है आपके पास वॉलेंट्रियल सेविंग और दूसरा है फोर्स्ड सेविंग। तो पहले तो आप क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जोर देंगे सेविंग पर, तो सेविंग जब आपके पास आएगी तो आप उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने सेविंग को सबसे पहले ऐच्छिक बचत की बात कर रहे हैं, वॉलेंट्री सेविंग की बात कर रहे हैं, जो हम अपनी मर्जी से
क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है सेव करके रखते हैं फर्दर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फर्दर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे हमें फ्यूचर अर्निंग जो है वो क्रिएट हो सके। तो इन सभी के लिए हम ऑलरेडी सेविंग करके रखते हैं। फोर्स्ड सेविंग क्या होती है, बाध्यकारी बचत, जो हमें करना ही करना है, मजबूरी है हमारी। तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकती है जहां पर हम अपने आप को फोर्स करें उस सेविंग को करने के लिए। जैसे मुझे कहीं पर मान लो कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे बचाने पड़ेंगे, तो मैं जो है पैसे को बचाता हूं ज़बरदस्ती। तो इसी तरीके से जब हमें कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए कुछ पैसा बचाना है, और वो फोर्सफुली हमें जो है ज़रूरत है ही है, बहुत ज़्यादा नीड है, तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब ये जो फोर्स्ड किया जा रहा है वो दो फॉर्म में किया जाएगा, टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ फोर्स्ड सेविंग, ठीक है। क्योंकि टैक्सेशन, देखिए आपको टैक्स देना है, यानी कि आपको कर चुकाना है सरकार को, तो आपको अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचा के रखना है ताकि आप टैक्स चुका भी सकें। टैक्स तो बन रहा है, टैक्स आप अपनी इनकम में से ही बचाएंगे, ठीक है। दूसरा है इन्फ्लेशन का सोर्स, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि आपके पास जो मुद्रास्फीति हो रही है उसके लिए आपको सेविंग करनी है। आपको पता है आज जो चीज़ 10 रुपये की आ रही है कल वो 12 रुपये की आएगी, तो आपको कुछ पैसे बचाकर रखने पड़ेंगे ताकि आगे जाकर जो महंगाई होने वाली है उससे टैकल कर पाऊँ मैं। ऐसी दिक्कत ना हो जाए कि भाई जो महंगाई बढ़ गई है और मैं अपनी आवश्यकताएं ही पूरी ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे फोर्स सेविंग करनी पड़ती है, यानी बाध्यकारी बचत, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपके पास आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक सोर्स की तो आपके पास आ रहा है डेफिसिटिक फाइनेंसिंग, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था। तो जो घाटा आपके पास इकोनॉमी में हो रहा है उसकी फाइनेंस करने के लिए आपको जो है सेविंग करनी पड़ेगी। जहां पर आप बात करते हैं कि आप जो है न्यू करेंसी जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, तो न्यू करेंसी यानी नए नोट छाप सकते हैं, उससे भी आप अपने घाटे को पूरा कर सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके के स्रोत हो सकते हैं जिससे आप अपने घाटे की वित्त व्यवस्था करेंगे, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे। जैसे आपने लोगों से लोन ले लिया या आपने फॉरेन में किसी से देश से लोन ले लिया, तो ये सब चीज़ें आप किया जा सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेविंग और सप्लाई ऑफ कैपिटल, तो ये तो हो गए भाई डोमेस्टिक, जहाँ से आपके पास कैपिटल आएगी, यानी कि सेविंग जब होगी, लोग जब सेविंग करेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा। वॉलंटरी करें या फोर्सफुली करें या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए तो वहाँ से भी कैपिटल आएगा, क्योंकि न्यू करेंसी प्रिंट होगी तो नया पैसा इकोनॉमी के अंदर आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है, यानी कि बाहरी कारक हैं, बचत के बाहरी स्रोत हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल यहाँ से सप्लाई होगी, आपके पास कैपिटल आएगी, वो भी बाहर से आएगी। जहाँ पर आप बात कर रहे हैं फॉरेन एड, यानी कि विदेशी सहायता, विदेशों से आप कुछ हेल्प ले लें या विदेशी सहायता आपको मिल जाए तो वहाँ से आपके पास कुछ इनकम आ सकती है, जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो वो आपके पास कैपिटल का एक सोर्स हो जाएगा। इसी तरीके से जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी कह सकते हैं कि फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट मिल गई। टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की शर्तों से आपको पास कुछ कैपिटल आ जाए, ठीक है। जैसे ऐसे हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाए हुए हैं कि हमारी कंट्री में आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या इतने का ट्रेड एक साल के अंदर अंदर करना ही करना पड़ेगा, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड से इस तरीके से हमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है निजी विदेशी निवेश, यानी कि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो भी फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, पॉइंट क्लियर है। अब इन्वेस्टमेंट और डिमांड ऑफ कैपिटल, और निवेश तथा पूंजी की मांग, जो आप डिमांड कर रहे हैं कैपिटल की, वो डिमांड कैसे करेंगे, कहाँ से आपके पास, क्यों ज़रूरी है आपको कैपिटल की, तो ये सभी हम जो है इस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की या डिमांड ऑफ कैपिटल की, तो कैपिटल इसलिए आपको डिमांड चाहिए क्योंकि आपको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाएँ, तो इसलिए आप जो है वो यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आपको कैपिटल की ज़रूरत है, और अपने देश को जो है डेवलपमेंट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये रीज़न्स होते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट की डिमांड करने और कैपिटल की डिमांड करने के, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है जानते हैं रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में हमारे पास पूंजी निर्माण की क्या भूमिका होती है या महत्व होते हैं, इन सभी को हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है कैपिटल फॉर्मेशन एंश्योर्स द सस्टेन राइज इन आउटपुट, यानी कि पूंजी निर्माण उत्पादन में संपोषित या धारित वृद्धि को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है इकॉनमी में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है,
और वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेन आउटपुट की, यानी कि एक तरीके से हमारे पास जो उत्पादन है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने में, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। जहाँ पर बात कर लें हम कैपिटल डीपिंग की, ठीक है, डीपनिंग की, यानी कि आपके पास पूंजी गहन की। तो पूंजी गहन का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास उत्पादन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन जो है वो तेज़ी से बढ़ाएगा कैपिटल डीपिंग जब हमारे पास होगी तो, ठीक है, डैपनिंग होगी जब, तो ये जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें हेल्प कर रहा है। इसी तरीके से कैपिटल वाइडिंग होगा, कैपिटल वाइडिंग जब होगा तो उससे हमारे पास इकॉनमी में जो है ज़्यादा तेज़ी से हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तेज़ी से देंगे तो ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इंश्योर करता है कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। कैपिटल डिपिंग, कैपिटल वाइडिंग के बारे में मैंने और भी प्रीवियस वीडियोज़ में आप सभी को डिस्कस किया होगा, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने बात करी कि कैपिटल वाइडिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम कैपिटल के साथ साथ लेबर्स को भी यूज़ करते हैं, जिससे लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके तहत हम जो है रोजगार सर्जन करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तेज़ी से जनरेट हो पाता है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स द टेक्निकल प्रोग्रेस, यानी कि आपके पास पूंजी निर्माण की वजह से तकनीकी प्रगति को सहज बनाता है। मतलब टेक्निकल प्रोग्रेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है और तेज़ी से जो है वो इकॉनमी में ग्रो होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी न्यू चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड चाहिए, तो उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए होगी कैपिटल, यानी कि पैसा। और जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें आपके पास कैपिटल एक्यूमुलेट होती है, बढ़ती है, और उसी कैपिटल को आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में लगा सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि भौतिक पूंजी निर्माण मानवीय पूंजी निर्माण को प्रेरित करता है। देखिए कैसे, आगे जाकर मैं आपको अभी ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी बताऊंगा, यानी कि मानवीय पूंजी के बारे में बताऊंगा। तो जब आपके पास फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जहां पर आप देखते हैं कि आपके पास फिजिकल कैपिटल गुड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो हेल्प करते हैं ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करने में भी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मशीन्स का यूज़ करते हैं, और मशीन्स का यूज़ करके आपको आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों एक साथ अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल जो है फिजिकल कैपिटल को ग्रो करता है, क्योंकि बिना ह्यूमन कैपिटल के फिजिकल कैपिटल ग्रो हो नहीं सकती। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग जब मशीन्स को बनाएंगे ही नहीं, तो जो फिजिकल कैपिटल है, जो मशीन्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा डेवलप होंगी नहीं, उनका फॉर्मेशन जो है वो, उनका निर्माण जो है वो धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, और दोनों साथ में अगर अच्छे तरीके से किसी कंट्री में बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इकोनॉमी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी पूंजी निर्माण तथा आधारित संरचना का विकास। अब देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन आप कर रहे हैं, मतलब आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स के स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, इकोनॉमी में पैसा जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी। तो इनकम जनरेट होगी तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी तरीके से बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की उस हिसाब की, तो उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा इकोनॉमी में। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि आधारित संरचना का विकास भी बहुत अच्छे से तेजी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि पूंजी निर्माण और आत्मनिर्भरता। इसका मतलब क्या हो, देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन आप करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर, तो वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को किसी भी कंट्री पर किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट बनने पर, यानी कि किसी कंट्री पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी तरीके से, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में ग्रो हो रही हैं, कैपिटल ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स अपने इकोनॉमी में परचेज कर पा रहे हैं, जिससे हम अपना प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो अदर कंट्रीज़ पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और अदर कंट्रीज से हमें ज़्यादा सामान इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन में पूंजी निर्माण सहायक करता है। यानी कि अगर आपको जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाना है, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करवाना है, तो उसके लिए आप कैपिटल फॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशंस में आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ग्रो करते हैं कि आप जो है वो कम से कम एक्सप्लोट कर पाएँ, यानी कम से कम बेकार कर पाएँ आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी हमने यूज़ करी, तो सोलर एनर्जी से होगा क्या कि हमारे जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं पावर के, एनर्जी के, उनका हम कम यूज़ करेंगे और सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या हम कोयले का कम यूज़ करेंगे। और इसी भी तरीके के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम कैपिटल फॉर्मेशन करके उन नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हो गया और कैपिटल फॉर्मेशन भी इसी टॉपिक में मैंने कवर कर दिया, यानी पूंजी निर्माण और भौतिक पूंजी निर्माण। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है डिस्कस करूँगा कि हमारे पास जो इकॉनमी है वो किस तरीके से एक तरीके से लेस डेवलपमेंट या विक्सीशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में कैसे फंस जाती है, निर्धनता के दुष्चक्र में, और जिससे इकॉनमी जो है डेवलप नहीं हो पाती, एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो टॉप क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ऐप को डाउनलोड करने की, और भी अदर लिंक्स दी हुई हैं, उनको लिंक को डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें आप सभी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। और अगर कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।